मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों के ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। यहाँ पे मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने मसाला रेडी कर लिया है और बना रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। सोयाबीन को मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिया था, ये ठंडी हो गई थी। इसे निचोड़ के हम लोग फ्राई कर लेंगे। निचोड़ के रख लिया मैंने, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, कढ़ाई गर्म हो गई थी। उसके बाद इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे नमक डालकर, और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक करेंगे। और मसाले में मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च और एक दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा ज़ीरा डाल के उसका एक पेस्ट बना लिया था। यहाँ पे सोयाबीन मेरी फ्राई हो गई है। और यहाँ पे देखो मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाला है बस, ताकि अगर आप ऐसे भी फ्राई करके खाओ तो अच्छी लगती है ये खाने में। उसके बाद अब हम लोग आ जाएंगे सब्ज़ी बनाने के लिए। और आलू भी मैंने बगल के कुकर में बॉईल करके रख लिया था। यहाँ पे मैंने तड़का दिया है जीरे से, थोड़ा सा डाला है हींग और थोड़ी सी कसूरी मेथी, एक हाथों से क्रश करके, क्योंकि एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है ना इसीलिए। और इसे थोड़ा सा चटकने देंगे। उसके बाद हम लोग प्याज ऐड कर देंगे। तो 2 बड़े बड़े प्याज मैंने यहाँ पे ऐड किए थे, एक मसाले में डालकर पीसा है मैंने और एक यहाँ पे कट कर लिया है लंबे लंबे पीसेस में। और आज ना मैं दही डाल के बनाऊंगी, तो ये फ़र्स्ट टाइम मैं सोयाबीन की सब्ज़ी दही डालकर बना रही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसी लगती है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा यमी लगी थी। यहाँ पे मैंने मसाले में ही टमाटर को चॉप करके हाथों से ही काट कर डाल दिया था। और एक ही साथ हम लोग मसाला और टमाटर दोनों ऐड कर देंगे। मसाले के साथ ही धीरे धीरे वो सॉफ्ट हो जाएँ, पक जाएँ। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे सूखे मसाले, जैसे कि किचन किंग, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। बस ये 3-4 चीज़ें ही मेरी मसाले में जाती हैं। और इसे भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से और ऑयल रिलीज़ होने तक इसे पकाएंगे। यहाँ पे किचन किंग तो ऑलराउंडर सभी सब्जियों के लिए परफेक्ट है। मैं सनराइज़ का किचन किंग यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे देखो मिर्च मतलब उसका पेस्ट नहीं बना, अच्छे से पिसी नहीं थी, इसी वजह से मैं दिखा रही थी आपको। और यहाँ पे अच्छे से चलाते हुए टमाटर को भी, ताकि वो पूरे तरीके से मसाले में मिक्स हो जाए। यहाँ पे देखो कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो गया और मसाले का कलर देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना। पूरे अच्छे से मसाला भून चुका है और यहाँ पे कर दिया है ऑयल रिलीज़। अब यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे दही। जैसा कि मैं हमेशा मसालेदार सब्ज़ी जब बनाती हूँ तो दही ऐड करती हूँ। फ्रेश क्रीम नहीं यूज़ किया है, दही ही यूज़ किया। और दही से तुरंत ही कैसे मसाले का कलर हो गया है चेंज, बिल्कुल भी रेस्टोरेंट जैसा। ऐसा लग रहा है कि जैसे पनीर बटर मसाला की जैसे रेसिपी होती है, सब्ज़ी होती है, बिल्कुल वैसी दिख रही है। बहुत ही अच्छी इसकी ग्रेवी हो जाती है। और रात के टाइम में कितना अच्छा सा मसाले का कलर एग्जैक्ट दिख रहा है, क्योंकि विंडो मेरा रात में सही हो जाता है। और क्योंकि दोपहर में वो धूप की वजह से ग्रीन ग्रीन सी दिखती है। तो अभी मोबाइल का भी फ्लैश जला हुआ है और किचन की भी लाइट जली हुई है। तो यहाँ पे मैंने आलू को छील लिया था और हाथों से ही फोड़ लिया था आलू को। तो अगर आप चाकू से काट सकते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन वो छीलते छीलते ही काफ़ी टूट गए थे, तो मैंने वो हाथों से ही कर लिया था। और गैस को थोड़ा आगे खिसका लिया है ताकि मसाले सब्ज़ी बनाने में मुझे ईजी पड़े। थोड़ा सा दूर दूर हो जाता है, मेरा स्लैब बहुत ऊंचा है। और साथ ही साथ हम लोग सोयाबीन जो फ्राई करके रखे थे वो भी डाल देंगे और इसे भी आधे 1 मिनट तक पकाएंगे। अब इस स्टेज पे हम लोग ऐड कर देंगे नमक। तो ध्यान से डालना आप, क्योंकि सोयाबीन में भी डाला था हमने। और इसे भी 1 से 2 मिनट में मैंने पका लिया है। देखो कितने अच्छे से मसाले में पूरा लिपट चुका है आलू और सोयाबीन। अभी यहाँ पे हम लोग वार्म वाटर यूज़ करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमेशा मैं सब्ज़ी में वार्म वाटर ही यूज़ करती हूँ। और बस इसे फिर ढककर पकाएंगे और थोड़ी सी पानी मुझे लगेगी और जाएगी। उसके बाद बस 1 से 2 मिनट पकाएंगे। मसाला ऑलरेडी भून चुका है, सब्ज़ी भी ऑलरेडी उसमें बॉइल्ड है। बस इसे ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट पकाना है। इसे ढक देंगे, धीमी धीमी फ्लेम पे ये बनती रहेगी। देखो भाई मेरे किचन की हालत, ये पूरा पानी पानी है। इस बॉटल से, गैलन से, पानी का जो गैलन है इसका ये लूज़ हो चुका है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था। तो जल्दी जल्दी में जब काम करो ना तो नॉर्मली इंसान खोल कर तुरंत बंद कर देता है। भाई इसको ऐसे करूँ उतना ध्यान नहीं रहता है और उतना उस पर भी नहीं जाता है कि हाँ भाई पानी गिर रहा है। एक एक करके देखो हो गया है पूरा पानी। अभी मेरे को चप्पल में लगा ना चप चप करके, तब मुझे फील हुआ कि नीचे पूरा पानी फैला हुआ है। आप देख सकते हो। अब मुझे पोछा मारना पड़ेगा। अभी मैं खाना बना रही हूँ, एक्स्ट्रा अभी काम बढ़ गया। अभी इधर सारा स्लैब मैंने साफ़ किया, सारे बर्तन सेट किए और ये मेरा काम बढ़ता है एक्स्ट्रा। मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है इन सब चीज़ों से, सीरियसली। तो जैसा कि देखा आपने
काम करने के दौरान और भी कितने एक्स्ट्रा काम बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किचन में गए हो तो सिर्फ आपको खाना ही बनाना है। खाना बनाने के साथ साथ कितने सारे काम हो जाते हैं और कब कौन सा काम बढ़ जाए कुछ नहीं पता। और फिर मैंने मॉप से पोछा लगाया वहाँ पे, वो क्लीन करके यहाँ पे आ गई सब्ज़ी को चेक करने के लिए। सब्ज़ी बन गई थी मेरी, बस इतनी ही कंसिस्टेंसी इसकी रखेंगे ग्रेवी की। अब कर देंगे गैस को बंद। और यहाँ पे अब किचन की लाइट को भी बंद करके थोड़ी देर आराम करूँगी। फिर हस्बैंड आ गए थे, उन्होंने कहा कि उनको सेवइयाँ खाने का मन है, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन ले लिया है, यहाँ पे घी ऐड कर रही हूँ। और वो सेवइयाँ ना ये वाली लेकर आ गए थे, लंबी वाली। मैंने बोला था कटिंग वाली जो छोटी छोटी रहती है ना वो लेकर आना, वर्मेसिली का होता है वो, बहुत ही अच्छी रहती है। और इसे ना चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, देखो लंबी लंबी सी हो जाती है और अच्छे से फ्राई करने भी नहीं हो पाता है ये। तो फिर भी जैसे तैसे मैंने करके बनाया। यहाँ पे थोड़ा सा वो हल्का ब्राउन हो गया था तो मैंने यहाँ पे चीनी ऐड कर दिया। और गैस पे भी देखो किस तरीके से वो बिखर गया है बिल्कुल। तो ये वाली मुझे बिल्कुल सही नहीं लगती, और ये ना पूरी मतलब हलवा बन जाती है, और वो थोड़ी खड़ी खड़ी सी रहती है तो खाने में अच्छा लगता है। तो शुगर ऐड करने के बाद अब मैंने यहाँ पे मिल्क ऐड कर दिया है। अब इसे ढक देंगे, बस वो दूध में जब मिक्स हो जाएगी ना तो फिर वो अच्छे से चलाने के लिए बन जाएगा। तो देखो जब थोड़े से आधे एक मिनट के लिए सॉफ्ट हो गई जैसे ही मैंने ढका, और अब बिल्कुल सही मतलब इसका बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने काजू और किशमिश डाल दिए हैं। और भी ड्राई फ्रूट्स हैं तो आपके पास आप डाल सकते हो, पर ये ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। तो फाइनली हमारा ये हो जाएगा आज रात का डिनर। और इसके साथ बनाऊंगी रोटियां। गैस को कर दिया है बंद। और जैसा कि आपको पता है जब भी घर में कुछ भी मीठा बनता है तो सबसे पहले मेरे कान्हा जी को भोग लगते हैं। यहाँ पे मैं कान्हा जी के प्लेट में उनके लिए थोड़ा सा निकाल ले रही हूँ, उनको जाके भोग लगा दूँगी। उसके बाद हम लोग रात का खाना खाएंगे। उसके बाद पहले रोटियां बनाऊंगी फिर हम लोग खाएंगे। तो अभी रोटियां मेरी बनी नहीं है, आटा बस गूँथ के रखा हुआ है, तो मैं जा रही हूँ कान्हा जी को देने के लिए। तो ये देखो मेरे लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं और झुनझुने के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पे उनकी छोटी सी चम्मच दे दी है मैंने। और हाँ जी, तो मैं आपसे मिल रही हूँ अब यहाँ पे नेक्स्ट डे इवनिंग में। तो यहाँ पे आपको जैसा कि पता है मैंने ब्लैंकेट के कवर धोए थे, आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो ये उसी दिन सूख भी गई थी, और लेकिन मैंने आलस कर दिया ब्लैंकेट के कवर को वापस लगाने में। तो मैंने सोचा कि चलो अब लगा ही देते हैं, 2-3 दिन हो गए हैं हम लोग ऐसे ही ब्लैंकेट यूज़ कर रहे हैं। ब्लैंकेट फिर गंदी हो जाएगी तो धोने में खुद ही बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा। और ये वाली मीडियम साइज़ की ब्लैंकेट है, तो कवर से थोड़ी सी बड़ी ही है। और इससे पहले वाला जो हम लोग यूज़ करते वो कवर से तो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो वो ना पूरा अंदर मुड़ सी जाती थी, फोल्ड हो जाता था और इकट्ठे एक जगह जमा हो जाता था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो इसलिए मैंने उसे फ़ोल्ड करके रख दिया। अब ये वाली बिल्कुल परफेक्ट जाती है। और बेडशीट के साथ मेरी ब्लैंकेट पूरी मैचिंग जा रही थी, इसलिए मैंने 2-3 दिन ऐसे ही यूज़ किया। मैंने सोचा कि अब हो गया, अब जितना यूज़ करना था कर लिया, अब ब्लैंकेट का कवर लगा देते हैं वरना फिर खुद ही लोड पड़ जाएगा। और 1-2 जगह से इसकी सिलाई भी खुल गई है। और ये वेलवेट की है ना, तो बहुत काफ़ी गर्म रखता है। और ये हम लोग कवर लगा कर ओढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और ऐसे बहुत पतली सी मतलब हवा अंदर चली जाती है। और देखो मैं कैसे अंदर से घुस घुस के ठीक कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर में थोड़ी सी मुड़ सी गई थी इसीलिए। और यहाँ पे मैं थक गई बोलते बोलते भी और ब्लैंकेट लगाते लगाते भी। सो फाइनली अब मैं जा रही हूँ अपनी कॉफ़ी बनाने के लिए। कॉफ़ी के लिए मैंने दूध चढ़ा दिया था, वो बॉईल हो रही है। तो मैंने कॉफ़ी का पाउच निकाल लिया है फ्रिज से। देखो यहाँ पे मेरी कॉफ़ी बन रही है, मतलब दूध बॉईल हो रहा है। कॉफ़ी में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, बस दूध डालती हूँ, चीनी डालती हूँ, उसे बॉईल करती हूँ और कॉफ़ी पाउडर मिला देती हूँ। सो फाइनली मेरी बन गई है कॉफ़ी। तो मैं जा रही हूँ अपनी कॉफ़ी पीने के लिए। और ब्लैंकेट का कवर अभी जस्ट लगाया, इधर मैंने कॉफ़ी रख दी थी बनने के लिए। तो मैंने सोचा कि जब तक इधर दूध बॉईल होगी तब तक मैं ब्लैंकेट का कवर लगा लूँगी। और ना पूरा हाफ जाती हूँ, हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई ना। तो चलो आज मेरे टोस्ट बिस्किट सब कुछ ख़त्म हो गए, तो सिर्फ आज कॉफ़ी पीऊँगी। मिक्सचर है बट कॉफ़ी के साथ नहीं अच्छी लगती ना, तो मंगवा लूँगी रात में। कुकीज़ वाले जो बिस्किट रहते हैं ना, वो कॉफ़ी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी जाती है। और ये ब्लैंकेट लग गया, एक्चुअली मैंने इसलिए लगा दिया ना क्योंकि 3 दिन हो गया था ऐसे ही हम लोग अभी यूज़ कर रहे थे। ब्लैंकेट का कवर तो मैंने सेम डे धोया और सेम डे वो सूख भी गई, लेकिन क्या बोलते हैं लगाने के वो से मैंने छोड़ दिया था कि। और आज का वेदर देखो कितना ज़्यादा प्यारा है, देखो भाई कितना रोमांटिक सा क्लाउड है ना, कितना प्यारा लग रहा है। और ऐसे, और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, दिया बाती सब कुछ कर लिया है। 6:20 हो रहे हैं। थोड़ा लाइट में बैठती हूँ ना, तो बालकनी में सुबह की चाय हो या शाम की चाय हो,
या कॉफ़ी हो। मैं हमेशा बालकनी में ही बैठ के पीती हूँ। फिर से अंधेरा हो जा रहा है तो इसीलिए लगा दिया, क्योंकि डस्ट से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। और 2-3 दिन से ऐसे ही यूज़ करे जा रहे थे। ब्लैंकेट बार बार धोने तो बनता नहीं है, और वैसे भी अब ठंड जा रही है तो ब्लैंकेट वगैरह सब फोल्ड होके रखेंगे। तो मैंने सोचा कि ब्लैंकेट के कवर के साथ ही उसको ब्लैंकेट को रख देंगे, मतलब उसको उतारूँगी नहीं, उसमें लगा हुआ ही रहने दूँगी। क्योंकि बेड के बॉक्स में बहुत ज़्यादा धूल अंदर जाती है और कॉकरोचेस वगैरह घुस जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा। और जो बड़ी वाली ब्लैंकेट थी ना मेरी, वो तो मैंने ना फ्रंट फ्लैश मैंने जला दिया है, तो अब थोड़ी लाइट आ रही होगी। तो वो बड़ी वाली ब्लैंकेट को उसका जो बैग आता है ना, उसमें रख दिया है मैंने। वो तो अब अच्छा है कि मुझे लगता है वो कौन सी ठंड में निकलेगी पता नहीं, क्योंकि ये वाली जो अभी ब्लू वाली मैंने लगाई, जिसका कवर मैंने लगाया, वो मीडियम साइज़ का है और 2 लोगों के लिए इनफ है। और वो जो बड़ी वाली है ना, जो मैंने बैग में रखी थी, जो हम लोग यूज़ कर रहे थे, वो इतनी बड़ी है कि मैं क्या ही बोलूँ। उसमें लगता है 4 लोग आराम से उसे ओढ़ कर सो सकते हैं। तो और देखो आज का मौसम अभी पूरा एकदम बारिश बारिश वाला मौसम है। बहुत ही अच्छा वेदर है, लेकिन जो ही बोलो तो मैंने ये सब कुछ रख दिया था ट्रॉली में, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। और आज फिर से मुझे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी हवा चल रही थी, सुबह से ही बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। और नहा कर जैसे निकली इतनी ठंड लग रही थी, मैंने बोला यार बेकार ही रख दिया मैंने। फिर फटाक से मैंने ट्रॉली खोला और वापस निकाली ये वाले नाइट सूट। मैंने बोला अभी जब तक फरवरी तक तो मैं पहनूंगी मार्च में अब रखूँगी। चलो बहुत सारी कर ली बातें, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, मेरी बातें ही ख़त्म नहीं होती है। मैं अपना कॉफ़ी फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे आगे। बने रहो मेरे व्लॉग में। यहाँ पे रात का डिनर वगैरह बनाने के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। हस्बैंड जैसा कि पता है जब भी ड्यूटी से आते हैं कुछ ना कुछ सामान लेके आते हैं, और डेली कुछ ना कुछ घट ही जाता है यार। यहाँ पे दूध का पैकेट लेकर आए थे, ये आशीर्वाद का दूध का पैकेट आज मिला। ऐसे डेली प्लस मिलता है या फिर आशीर्वाद मिलता है, सुधा तो आजकल बहुत कम ही मिलने लग गया है। और यहाँ पे कुछ विम बार, कॉफ़ी पाउडर, चाय पत्ती के पैकेट जैसे ये सब चीज़ें हैं, ये सब ख़त्म हो गई थी तो मैंने वो भी मंगवा लिया। और लगे हाथ में हाथों हाथ फिल करके रख भी देती हूँ कि बाद का टेंशन नहीं रखना है। यहाँ पे मैंने चाय पत्ती को डब्बे में तुरंत ही डाल के रख दिया। और दूध अभी नहीं गर्म करूँगी, वो मॉर्निंग में करूँगी, क्योंकि अभी ऑलरेडी दूध मेरे पतीले में है। और यहाँ पे लेकर आए थे हस्बैंड मेरे मोमोज़ और अपने लिए चिकन वेज रोल, कबाब रोल। तो जैसा कि आपको पता है मैं नॉन वेज खाती नहीं है, सिर्फ मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो वो मेरे लिए वेज मोमोज़ लेकर आए थे। तो मैं अपने लिए भी सर्व कर ले रही हूँ और हस्बैंड के लिए भी ले रही हूँ। और एक ही साथ हम लोग फिर खाना खाने के लिए भी बैठ जाएंगे। और अभी शायद 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा होगा, तो मैंने बोला कि अब ये खाएंगे तो फिर खाना खाने में आप लेट करोगे, क्योंकि पेट भर जाएगा, तो इससे अच्छा है कि एक साथ ही खा लेते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा भी अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके तो जरूर बताना आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। और फटाफट से 1K करवा दो यार, हर वीडियो में बोलती है। और देखो कितना यम्मी और डिलीशियस लग रहा है, कितना चीज़ी सा है, आप भी खा लो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय।